नगर निगम वार्ड क्रमांक 40 और 41 में पीलिया के प्रकोप को लेकर के सियासत तेज हो गई है। स्थानीय जनप्रतिनिधि और विपक्षी दल के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो सप्लाई का पानी नगर निगम परोस रही है, उससे वार्डवासी बीमार पड़ रहे हैं। वहीं निगम में काबिज भाजपा की सरकार ने इसे बेबुनियाद बताया है। अंबिकापुर के वार्ड क्रमांक 40 और 41 में पीलिया फैलने की सूचना मिलते ही नगर निगम की महापौर मंजूषा भगत और जल विभाग प्रभारी जितेंद्र सोनी निगम अमले के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों से चर्चा की और वार्ड की नालियों में फैली गंदगी को लेकर ठेकेदारों को फटकार लगाते हुए तत्काल सफाई के निर्देश दिए। इस दौरान चिन्हित घरों में पीलिया से ग्रसित मरीजों के परिजनों से बातचीत की गई। मीडिया से चर्चा में महापौर मंजूषा भगत ने कहा कि जिन मरीजों को पीलिया से ग्रसित बताया जा रहा है, उनकी रिपोर्ट 2 से 3 माह पुरानी है। उन्होंने यह भी कहा कि वार्ड में पीलिया फैलने की जानकारी समय पर उन्हें नहीं दी गई। महापौर का कहना है कि पीलिया होने का कारण केवल पानी नहीं होता, इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि शहर के लाखों लोग निगम द्वारा सप्लाई किए जा रहे पानी का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों से ऐसी कोई शिकायत सामने नहीं आई है। वहीं जल शाखा प्रभारी ने भी लिए गए पानी के सैंपलों को लेकर सवाल उठाए हैं। नालियों से होकर गुजर रही पाइपलाइन को भी संदेह के दायरे में लिया जा रहा है। हम लोग को तो सिर्फ 10 दिन से पता चला है और संबंधित जो 3-4 महीना के पेशेंट है बता रहे हैं, उतना तक नगर निगम को कोई सूचना नहीं था। संबंधित हमारे कमिश्नर को जानकारी नहीं था और हमारे यहाँ के जो संबंधित अधिकारी जल विभाग के प्रभारी तक को जानकारी नहीं था। और दूषित पानी यदि था तो पहले से सूचना मिलना चाहिए था, स्वास्थ्य विभाग से भी और संबंधित यहाँ के कर्म जो पार्षद हैं उनके द्वारा भी। और अचानक बता दे रहे हैं पीलिया का शिकार हैं यहाँ इसी एरिया में पर्टिकुलर। यहाँ लाखों हजारों लोग पानी पी रहे हैं पूरा शहर में, लेकिन सोचने की बात है, ये तो पूरा षड्यंत्र का बू आ रहा है। मान लो पीलिया होना सिर्फ पानी का कारण तो नहीं हो सकता है, लेकिन जो हमको तो 2 दिन पहले सूचना मिला है तो हम उसी को निरीक्षण करने आए हैं। यहाँ की स्थिति देख के लगता है आपको कि यहाँ सफाई बरसों बाद भी नहीं हुआ है। आज जो यहाँ हम खड़े होने लायक नहीं है, तो यहाँ का संबंधित जो है पार्षद उसको भी देखना चाहिए। पूरा जाम पड़ा है नाली, यह गंदगी का बौछा पूरा पड़ा है। हमको जानकारी पहले मिलता तो हम सफाई भी करवाते, लेकिन हमको सूचना भी नहीं मिला था। अचानक साबित कर दिया कि पूरा ये 2 गली मात्र 48 वार्ड में है, 2 गली सिर्फ पीलिया के शिकार है, ऐसा आ रहा है। तो मुझे ऊपर से नीचे जांच का विषय है। जांच के दौरान पता चलेगा कि कितना पेशेंट है, क्या सही है, कौन सा डेट में हुआ है। तो हमको ये सब जांच का विषय है, हम सब देखने आए हैं, पूरा टीम हमारा निगम आया है। हमको तो सिर्फ 2 दिन पहले ही सब पता चला है, लेकिन यहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है। सफाई एकदम जीरो है, तो सफाई भी पानी से पीलिया बता रहे हैं। एक परिवार से कितने लोग पीलिया से ग्रसित हो रहे हैं? मैंने हमारा आधा घंटा हुआ है तो हम लोग 4 परिवार से मिले, तो 4 परिवार में जो टिकट होता है उनको 2 महीना पुराना डेट का दिखा रहा है, तो ये में दिसंबर का दिखा रहा है। तो उसी समय कम से कम हमारे कमिश्नर और संबंधित यहाँ का अधिकारियों को भी सूचित करना चाहिए, तो उसी समय जांच हो गया रहता तो आज जो बेचारे लोग पीड़ित है वो नहीं हो पाते कहीं नहीं। कर्मचारी जो है नाली सफाई कर रहे हैं, हमारे आने पर ही पता चला, तो ये अभी सब सफाई हो रहा है। और जो जाम है, जो गंदगी है, ये तो लग रहा है कि 2-3 साल नहीं हुआ है, ये स्थिति है। तो हमको पता चला है जो ठेकेदार है सफाई विभाग का और यहाँ के संबंधित अधिकारी इंजीनियर हैं, उनको फिर बुला कर इस संबंध में बोला जाएगा, कम से कम साफ सुथरा रखे। शहर हमारा है, हमको पहले जानकारी रहता तो यहाँ सफाई करवा दिए जाता है, लेकिन आज मैं आके देखी हूँ कि पूरे एरिया में गंदगी फैला है और पर्टिकुलर इसी क्षेत्र में इस टाइप का पीलिया फैला है। क्या कारण है, स्वास्थ्य विभाग को भी हमारी ओर से भी लेटर जाएगा, क्योंकि इतना लेट क्यों हुआ और हमारे तक सूचना क्यों नहीं आया। तो बहुत दुख की बात है। हमारा शहर है, हमारे पब्लिक हैं, उनको स्वस्थ रखना और हमारी जिम्मेदारी भी बनता है। पीलिया होने की शिकायत मिली थी, कांग्रेस ने कई आरोप लगाए हैं, जांच करने पहुंचे तो क्या दावा करेंगे? हमको नगर निगम टीम को सहित मुझे परसों इस चीज़ की सूचना मीडिया के माध्यम से हुई कि यहाँ पीलिया का प्रकोप बढ़ा हुआ है। उसका एक कारण पानी ही है, ऐसा आरोप लगाए थे। हम लोगों ने महापौर जी सहित पूरे नगर निगम की टीम आज आई हुई है। हम लोग ने सत्यता का जांच किया यहाँ, तो
42 लोग का मीडिया के माध्यम से पता चला था कि 42 पेशेंट पाए गए हैं यहाँ। हम लोगों ने यहाँ भ्रमण किया तो 42 लोग तो हैं, लेकिन एक्टिव केस केवल 2 हैं। बाकी विगत 3 माह से विगत 10 दिन में वो ठीक हो चुके हैं, ऐसा है। और फिर कल जैसे 6 लोगों का घुटरापारा में बताया गया कि घुटरापारा से है, तो अपन उनका भी वो चीज़ कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, उनका भी खोजबीन कर रहे हैं। नगर निगम की टीम पूरी सक्रियता के साथ, आप लोग देख रहे हैं यहाँ गंदगी का पूरा वातावरण है और महापौर जी के नेतृत्व में पूरा साफ सफाई यहाँ किया जा रहा है। पीलिया का एकमात्र कारण केवल पानी नहीं हो सकता है, उसमें 6-7 लक्षण मतलब कारण होते हैं। उसमें से कई हो सकते हैं जिसमें हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि पानी ही एक कारण नहीं हो सकता है। और दूसरा कि पानी का जो जांच कराए हैं, जिसमें 10 सैंपल लिए गए थे, 10 सैंपल में केवल 2 सैंपल में संक्रमित पानी पाया गया है। और स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल कॉलेज के लैब ने जिसने प्रमाणित किया है, वो उसके टेक्निकल टीम के द्वारा पानी को संग्रहण नहीं किया गया है, मितानिन के माध्यम से किया गया है। तो ये भी एक जांच का विषय है, या उसको बढ़िया से देखने की आवश्यकता है कि वो कब का पानी टेस्ट के लिए दी थी। और हम लोगों ने, नगर निगम की टीम ने, जब से जानकारी मिली है, लगभग 150 सैंपल हम लोगों ने कलेक्शन किए हैं और रायपुर इसे भेजे हैं टेस्ट के लिए। कल रिपोर्ट पानी का सब आ जाएगा, उसके बाद हम लोग बोलने की स्थिति में होंगे कि किसकी वजह से पीलिया का प्रकोप बढ़ा है और इस क्षेत्र में पर्टिकुलर। बाकी अंबिकापुर में कहीं ऐसी शिकायत नहीं आई है। और अगर ऐसा होता है कि पानी का है, तो हम लोग तेज़ी से इसमें अभी भी लगे हुए हैं। पूरे अंबिकापुर का सैंपल लगातार रोज़ दोनों टाइम ले रहे हैं और जल्द ही निराकरण इसमें, कल रिपोर्ट आने के बाद हम लोग इसका सही उत्तर दे पाएंगे कि क्या है कारण। दरअसल वार्ड क्रमांक 40 और 41 में बच्चों समेत 40 से अधिक लोग पीलिया से ग्रसित पाए गए हैं। मामले के सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया। नगर निगम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पीएचई और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पानी के सैंपल लेकर जांच शुरू की। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इलाके में शिविर लगाकर लोगों की जांच की जा रही है। इधर कांग्रेस ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए एक जांच टीम का गठन किया है। पूर्व महापौर डॉक्टर अजय तिर्की के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। तो सामने आते बात, और महापौर जो है महंत भगत का कहना है कि ये प्रोपेगेंडा अफवाह फैलाया जा रहा है। आज हम लोग कांग्रेस की ओर से, डीसीसी की ओर से जो टीम बनाई गई है जांच समिति, जिसमें मैं हूँ, हमारे रोही गजाला जी हैं, रवानी भाभी हैं, हमारे पार्षदगण इसमें निक्की भी है और हसन भाई हैं, उनका वार्ड भी है, और बाबर हैं, और कांग्रेस टीम हमारे ब्लॉक अध्यक्ष धंजल जी हैं। हम टेक्निकल पॉइंट पे बात करते हैं। 20-22 दिन पहले यहाँ के पीएससी के द्वारा, अर्बन पीएससी के द्वारा जो हेडक्वार्टर पे जो रिपोर्टिंग जाता है या फिर डेली का जो रिपोर्ट भेजते हैं, उसमें देखा गया कि पीलिया के कुछ मरीज ज़्यादा आने लगे हैं। तो इस तारतम्य में हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट हुआ और उन्होंने जिस एरिया में मितानिन और इनके द्वारा जो बताया गया था, वहाँ से इन्होंने सैंपल कलेक्ट किया पानी का। उसमें मापदंड से ज़्यादा ई कोलाई जो होता है, कारण होता है पीलिया के लिए, जो है ई कोलाई का लोड ज़्यादा है। तो 16 तारीख को उन्होंने रिपोर्ट किया और 17 तारीख को सीएमओ साहब ने फिर सभी को इन्फॉर्म किया है, वो नगर निगम से लेके पूरे डिपार्टमेंट को, कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को, माने पूरे सिस्टम को उन्होंने अलर्ट किया। उसके बाद में हेल्थ की टीम पूरे तरफ सर्वे के लिए आ गई और नगर निगम की भी टीम ने इधर पे पानी का सप्लाई और इस पे चेक करने के लिए आए।
लेकिन ई कोलाई का अगर लोड बढ़ा है तो ये बात तो निश्चित तौर पे है कि कहीं ना कहीं सीवरेज से सप्लाई कनेक्ट हुआ है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। तो इस बात को हमें ढूंढने की ज़रूरत है कि वो सोर्स कहाँ पे गड़बड़ हुआ था। मैक्सिमम केस दिसंबर से शुरू हुए हैं, दिसंबर से जनवरी अभी थोड़ा सा एक्टिव जॉन्डिस के केस कम मिले हैं, लेकिन दूसरे और बीमारी एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग सारी चीज़ मिले हैं, लेकिन एक्टिव जॉन्डिस कम है। सैंपल्स रोज कलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन हमको सर्वे करना, डोर टू डोर सर्वे करना ज़रूरी है, जो कि हेल्थ की पूरी टीम यहाँ पे है वो कर रही है, और निगम की भी टीम कर रही है। उन्होंने सफाई से लेकर वाटर सप्लाई को लेके, लेकिन माननीय महापौर जी का ये नकार देना कि षड्यंत्र की बू आ रही है, तो हमने इतने टेस्ट बुक पढ़े और एपिडेमिक पढ़ा, इतना एपिडेमिक हमने कंट्रोल भी किया और काम भी किए, लेकिन इसमें राजनीतिक पहलू कहीं बुक में तो लिखा हुआ है नहीं। तो मुझे अफसोस है कि जिस चीज को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए उस पे ये भाजपा की सरकार षड्यंत्र बोल के पल्ले झाड़ के निकलना चाह रही है, जबकि ये गलत है। अचानक आउटबस्ट होगा तो पब्लिक फिर क्या करेगी? भाजपा ढूंढेगी कि कांग्रेस ढूंढेगी? वो तो सुविधा ढूंढेगी, उनको सुविधा देना है। हमारा कर्तव्य हम साफ पानी उनको सप्लाई करें, जो कि साबित हो चुका है वाटर टेस्ट से कि कहीं ना कहीं पे सीवरेज कनेक्ट हुआ है, इसलिए ई कोलाई का लोड बढ़ा है, और वो एक कारण हो सकता है जॉन्डिस का। और सैंपलिंग हो रहा है, सभी कोई कलेक्ट कर रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है। निश्चित तौर पे इसको हम ढूंढ निकालेंगे। और हमारे पार्षदगण, मैं ये बोलूँ कांग्रेस के पार्षदगण, 10 साल में तो कभी हुआ नहीं, कहाँ पे क्या कमी रह गई? कहीं ना कहीं तो कोई कमी रह गई है। हमारे भाजपा की सरकार बैठी है, वो दिमाग कहीं और लगा रही है, शोबाजी में अपना दिमाग लगा रही है, अपने मीडिया के लिए बस समय देने को समय है, बाकी चीज़ों के लिए भी समीक्षा करनी चाहिए। गर्मी का समय आ गया, कहाँ पे क्या दिक्कत है, क्या है, वाटर सप्लाई में क्या दिक्कत है, अपन कैसे करेंगे, कहीं बीमारी होगा तो कैसे करेंगे, समीक्षा हुआ क्या? नहीं हुआ होगा, गारंटी है कि नहीं हुआ होगा, क्योंकि उधर दिमाग ही नहीं है ना। तो ये चीज़ें 10 साल में होती थी, और हमारे पार्षदगण, सम्मानित पार्षदगण इसके लिए जागरूक हैं। उनको ये कहना कि पार्षद की बस जिम्मेदारी है और निकल लेना, कि या फिर वही बोलने आए थे, क्योंकि ये 40 नंबर और 41 नंबर है, या आम जनता नहीं है क्या आपकी? आप तो महापौर सबके हैं ना, पूरे शहर के हैं, फिर आप यहाँ के स्थानीय लोग को क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? तो ये गलत ट्रेंड है, और इनका जो काम करने का व्यू है, ये अपनी गलतियों को छुपाने के लिए करोड़ों खर्च कर देंगे, लेकिन व्यवस्था सुधारने के लिए इनके पास पैसे नहीं, ये साबित होता है। महापौर के बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। पूर्व महापौर और निगम के नेता प्रतिपक्ष ने महापौर के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। पूर्व महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने महापौर से अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए समस्या के समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने की बात कही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए और जनता की सेहत को प्राथमिकता देनी चाहिए। कैंप लगाया गया, महापौर का कहना है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, 2 महीना पुरानी रिपोर्ट दिखा करके लोगों को डराया जा रहा है। नगर निगम के महापौर जो बयान दी हैं उससे ये भी प्रमाणित होता है कि बहुत ही स्वच्छ मन से अपनी बातों को स्वीकार की हैं कि अंबिकापुर शहर की सफाई व्यवस्था जब से भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आई है उस समय से पूरी तरीके से लचर हो गई है, व्यवस्था बिगड़ चुकी है, नालियां बजबजा रही हैं, ये उनके माध्यम से खुद स्वीकार किया गया। दूसरी बात यह है कि जो 2 महीने से ये बात बताई जा रही है कि 2 महीने पहले से ये पीलिया के मरीज़ पाए गए थे, तो इसमें भी बताना चाहूँगा कि लगातार जो पीलिया के जो मरीज़ पाए गए हैं उसमें स्वास्थ्य विभाग के पास पूरी जानकारी है। पहले मेयर भी उस जानकारी को ले भी सकते हैं। साथ ही उनके द्वारा ये कि दूषित पेयजल का गलत एक वातावरण बनाया जा रहा है, तो ये पूरी तरीके से महापौर जैसे पद पे रह के बगैर जानकारी के इस तरीके का बयान देना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। चूँकि जो CMHO हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के, उनके द्वारा लिखित में एक लेटर बनाया गया है
और उसमें ये लिखा गया है कि जो दूषित पेयजल है उससे ये पीलिया के मरीज बने हुए हैं। और 2 घर में उनके द्वारा जो जांच कराई गई कि 10 घर का सैंपल लिया गया, जिसमें 2 घर के सैंपल में ये बताया गया कि ये पानी दूषित है, इसमें बैक्टीरिया पाए गए हैं बड़ी संख्या में। तो ये सारी जानकारी लेने के बाद उनको मेरे ख्याल से सार्वजनिक रूप से बयान देना चाहिए। तो वो इस बात को भी स्वास्थ्य विभाग से भी वो जानकारी ले सकते हैं। साथ ही अपने कमजोरियों को छिपाने के बजाय सुधार के तरफ बढ़ने की आवश्यकता है कि आज अगर ये जो पीलिया के इतने सारे मरीज आए हैं, तो अलग-अलग क्षेत्रों में अगर पाए जा रहे हैं, सिर्फ मात्र 1 गली 2 गली की बात वो बता रही हैं, जबकि घुटरापारा में भी पेशेंट पाए गए हैं, नवागढ़ में भी पेशेंट पाए गए हैं। हम तो चाहेंगे कि यहीं तक सीमित रहें और पूरे शहर में इसका प्रकोप बिल्कुल भी ना बढ़े। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि जो कतकालों से फ़िल्टर प्लांट से पानी की सप्लाई अंबिकापुर में की गई है और उसमें ये भी एक जो सूत्र हैं उसके माध्यम से जो जानकारी मिली है कि वहाँ भी जो एलम, ब्लीचिंग और क्लोरीन जो डाली जाती है, उसकी मात्रा में कटौती बीच में काफ़ी की गई है, जिसके कारण शायद ये स्थिति बनी हो। ये जांच का विषय है और इसके लिए हम जिला प्रशासन से भी मांग करेंगे कि इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए, चूँकि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। और महापौर को भी स्वच्छ मन से इसको भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि अगर पेयजल में कोई मिस्टेक हुआ है, कोई गलती हुई है, जिस बात को हम बोल रहे हैं हम तो प्रमाणित कर चुके। हम तो बता रहे हैं भाई कि भाई जैसे आप अगर वहाँ पे जो पाइप जॉइंट करने की जो बात होती है, जो उसको कॉलर जॉइंट क्या एमजी कॉलर करके ऐसा रहता है कि जैसे मैकेनिकल कॉलर जॉइंट जो किया जाता है उसको ना करके रबर से बांधा गया, चप्पल लगा के बांधा गया और उस लीकेज को बंद करने का प्रयास किया गया और वो खुदाई में प्रमाणित भी हो गया। सारे मीडिया के लोग भी देखे कि वहाँ क्या स्थिति थी और उसके बाद भी इस तरीके की बात करना मेरे ख्याल से ये बहुत जिम्मेदारीपूर्ण बयान नहीं माना जाएगा। इधर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को एहतियात बरतने की बात कही है, पानी उबालकर पीने की सलाह दी है और लगातार स्वास्थ्य परीक्षण जारी है। वहीं अंबिकापुर के नमनाकला स्थित खटिकपारा से एक और चिंताजनक खबर सामने आई है। यहां तक किशोर की मौत की सूचना है और प्रारंभिक तौर पर वजह पीलिया बताई जा रही है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। लगातार सामने आ रही पीलिया की खबरों से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और निगम की जल सप्लाई व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि आरोप प्रत्यारोप के बीच नगर निगम इस प्रकोप पर काबू पाने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है।